कंसीडर टू आइडियलाइज सिस्टम, एक है पैरेलल प्लेन कैपेसिटर विद लार्ज प्लेट एंड स्मॉल सेपरेशन, और दूसरा है अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल। पहले वाले में E इज आइडियली ट्रीटेड, कैसे ट्रीटेड किया जाता है? कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स। ये सही बात है, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट लेते हैं। कितना लेते हैं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड अ सोलेनॉइड एंड जीरो आउटसाइड। सोलेनॉइड के अंदर हम क्या मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट है, तो सोलेनॉइड के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट है। ये बात भी सही है। अंदर, ठीक है, अंदर के पॉइंट पे सब जगह कांस्टेंट है। और जीरो आउटसाइड, बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम क्या मानते हैं? जीरो। बच्चों ये एक्चुअल में जीरो होता नहीं है, बहुत पास वाले पॉइंट पर, बिल्कुल माइन्यूटली पास वाले पॉइंट पर ही जीरो होता है, सब जगह जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तो हम इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड बना नहीं सकते, हम उसका अजम्पशन लेके कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जो गॉस लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ इज E डॉट डी ए इज ओवर अ कंप्लीट सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए B डॉट डी ए ओवर कंप्लीट सरफेस। बच्चों ये हमेशा जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, तो वो डाइपोल ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमेशा जीरो आएगा। आप कहीं पर भी कोई सरफेस बनाइए, उसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड एंटर करना चाहिए उतना ही एग्जिट भी करना चाहिए। हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लिया हुआ है। अब अगर कोई बोले कि मैंने एक बहुत बड़ा इनफाइनाइटली लॉन्ग बॉक्स मान लिया एंड पॉइंट पर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटर तो किया, ठीक है, एंटर तो किया, एग्जिट नहीं करेगा। तो इस बॉक्स पर क्योंकि फील्ड लाइंस यहां पर हम मान ही नहीं रहे कि वापस यहां से कोई फील्ड लाइन आके बाहर निकल ही नहीं रही, हम कह रहे हैं बाहर सब जगह फील्ड कैसा है? जीरो। तो फिर इस बॉक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर होगा, एग्जिट नहीं होगा। एग्जिट नहीं होगा तो फिर ये B डॉट डी ए जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कि गॉस लॉ क्या हो रहा है? गॉस लॉ इज गेटिंग कॉन्ट्राडिक्ट। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन याद रखो कि सेकंड इज द राइट आंसर। फॉर अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक उसके एंड पॉइंट पर अगर हम एक क्यूब बना देंगे बड़ा सा, तो उसमें एंटर तो करेगी, एग्जिट नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्यूब में एंटर कर रही है, पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लौट के वापस नहीं आ रही है। हमने ऐसा माना है कि कोई भी फील्ड लाइन पलट के वापस नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो उसमें से फ्लक्स एग्जिट नहीं करेगा। रियलिटी में ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड पलट के आता है और सब जगह से बाहर निकलता है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेना।